So our first topic is today, that is the Laois method. So what does this method make us understand? Okay, so first of all we are having okay, so this is a crystal. Okay, so what I have made here is a crystal. Okay, so this is a crystal. ना अब हमने ये बोला कि ये हमारे पास क्या गई, एक्स रेज गई किसके पास, ये क्रिस्टल है इसके पास. ठीक है, नाउ व्हाट हैपन, so this is basically a photographic plate. ठीक है, ये हमारी है एक्सरे, ये हमारा क्रिस्टल. एक्सरे जाएगी क्रिस्टल के पास लगेगी एंड दैट विल बी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फोटोग्राफिक प्लेट आ जाएगी. ठीक है, अब ये इस पे ऐसे स्कैटर्ड हो रही है. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट है, ये हमारी एक्स रेज है, ये हमारी क्रिस्टल पे लगी और ये हमारे पास क्या हो गई, स्कैटर्ड हो गई. ठीक है, उसके बाद हमने ये बोला कि अब इसका हमारे पास ये था स्कीमेटिक ड्रीम्स फॉर द लाओइस्ट मेथड. ये हमारे पास था स्कीमेटिक डायग्राम. ठीक है, अब देखो इसका वो कैसे बनेगा. आपको ऐसे ऐसे बनाना है, आप जहाँ मर्जी गोली लगा देते हैं. ये आपका क्या है, लाओइस डिफैक्शन पैटर्न, लाओइस डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर NaCl क्रिस्टल. ठीक है, अब हमने क्या बोला, ये हो गया. ठीक है, नाउ अब हमने बोला मैक्स वॉन लाओइस ने 1912 में सजेस्ट किया दैट द क्रिस्टल कुड एक्ट एज अ 3-dimensional डिफैक्शन ग्रेटिंग, कि जो हमारे पास एक क्रिस्टल होता है, ये मेरा एक क्रिस्टल है, दैट क्रिस्टल एक्ट्स एज अ 3-dimensional डिफैक्शन ग्रेटिंग. ठीक है, ये हमारे पास कैसे क्रिस्टल एक्ट कर रहा है किसकी तरह, हमारे पास डिफैक्शन ग्रेटिंग की तरह, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह. ठीक है, सो नाउ ही सजेस्टेड दैट. ठीक है, मैक्स वॉन लाओए ने, मतलब एक मैक्स लाओए ने सजेस्ट किया कि हमारे पास जो क्रिस्टल है दैट कैन एक्ट एज अ 3-dimensional डिफैक्शन ग्रेटिंग की तरह. ठीक है, किसके लिए, फॉर इंसिडेंट एक्स रेज के लिए. ठीक है, इंसिडेंट दस इफ अ बीम ऑफ एक्स रेज आर पास थ्रू अ क्रिस्टल द रेज विल पेनिट्रेट थ्रू इट. ठीक है,
अगर हम बीम ऑफ एक्स रेज दें, पास करें हमारे क्रिस्टल से, तो हमारे पास क्या आएगी, विल पास थ्रू इट, गेट स्कैटर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स। तो हमारे पास जो एक्स रे, इफ़ द बीम ऑफ एक्स रे इज पास थ्रू अ क्रिस्टल, ठीक है, तो हमारे पास ये क्रिस्टल में हमने इसको पास करवा दिया, देन जो हमारे पास ये बीम है, ठीक है, बीम विल गेट स्कैटर्ड, ठीक है, विल बी स्कैटर्ड किससे, बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ, किससे, जो हमारे पास इसके इलेक्ट्रॉन्स है क्रिस्टल के, उसके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास किस में पड़े हैं, प्रेजेंट इन द क्रिस्टल, ठीक है, हेंस अ डिफ्रैक्शन पैटर्न वुड बी ऑब्जर्व्ड एज, ठीक है, तो एक हमारे पास डिफ्रैक्शन पैटर्न आ जाएगा। तो हमें मैक्स लाउन ने बताया कि जो हमारे पास एक क्रिस्टल होता है दैट कैन एक्ट एज अ 3 डायमेंशनल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, दैट मीन्स फॉर अ इंसिडेंट एक्स रेज, उन्होंने स्पेशली बोला कि फॉर इंसिडेंट एक्स रे के लिए हमारे पास ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह काम करता है। उन्होंने ये बताया कि अगर हमारे पास बीम ऑफ एक्स रेज को हम पास करवाते हैं फ्रॉम अ क्रिस्टल से, सो व्हाट हैपन्स, जो हमारे पास बीम ऑफ एक्स रेज होती है वो स्कैटर्ड हो जाती है बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द क्रिस्टल। तो ये हमने अभी पूरा देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये बोला ठीक है, उसके बाद इन लाउइस मेथड कॉन्टिन्यूस बीम ऑफ एक्स रेज हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ इज मेड इंसिडेंट ऑन द क्रिस्टल, ठीक है। तो हमने लाउइस मेथड में क्या बोला, लाउइस मेथड में ये बोला कि अ कॉन्टिन्यूस बीम ऑफ, मतलब एक्स रेज की हमने ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इज मेड इंसिडेंट ऑन द क्रिस्टल। इसमें हमने बेसिकली क्या किया, डिफरेंट कॉन्टिन्यूस बीम ऑफ एक्स रेज, ठीक है, हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ इज मेड, ठीक है। इन हमने क्या किया, इन लाउइस मेथड कॉन्टिन्यूस बीम ऑफ एक्स रेज जिनकी क्या थी, हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ थी, इसकी लैम्डा, इसकी लैम्डा 1, इसकी लैम्डा डैश, ठीक है, ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, वो हमने क्या की, इज मेड इंसिडेंट ऑन द क्रिस्टल। तो ये हमारे पास क्या था, क्रिस्टल, ये हमने मेड इंसिडेंट ऑन द क्रिस्टल, ये हमारे पास क्या थी, डिफरेंट वेवलेंथ्स थी। वो हमने क्या किया, हमने इसको इंसिडेंट बनाया हमारे क्रिस्टल पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या किया उसने, जो डिफरेंट वेव्स की हमारे पास बीम ऑफ कॉन्टिन्यूस लाइट थी जो क्रिस्टल पे जाके बेसिकली इंसिडेंट हुए, तो एक्स रेज गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वेरियस प्लेन्स ऑफ द क्रिस्टल। तो हमारे पास जो हमारी एक्स रेज थी वो डिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, डिफ्लेक्ट हुई नहीं, रिफ्लेक्ट हुई, फ्रॉम वेरियस प्लेन्स ऑफ द क्रिस्टल,
ठीक है। तो हमारे पास जब हमारी कॉन्टिन्यूस बीम ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स व्हेन इट मेड इंसिडेंट टू द क्रिस्टल, सो दैट बीम ऑफ लाइट विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, it got reflected from the various planes, ठीक है। Finally, these rays reflected from different layers undergo interference. Now, जो हमारे पास अब हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास डिफरेंट बीम्स ऑफ लाइट थी, ये हमारे पास क्रिस्टल में गई और ये हमारे पास रिफ्लेक्ट हो गई फ्रॉम वेरियस इसके प्लेन से, ठीक है। एंड दीज रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स, तो हमारे पास जो ये रेस वापस आई, ठीक है, रेस रिफ्लेक्टेड फ्रॉम, ये जो हमारे पास रेस रिफ्लेक्टेड थी, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स से, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स से अंडरगो इंटरफेरेंस, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाती है, ये हमारे पास अंडरगो होती है इंटरफेरेंस, ठीक है, टू प्रोड्यूस अ डिफैक्शन पैटर्न। तो बेसिकली क्या हुआ, जो हमारे पास थी, उन्होंने हमारे पास क्या किया, जो हमारे पास डिफरेंट एक्सरेज थी व्हेन ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ्स व्हेन इट गॉट इंसिडेंट टू द क्रिस्टल, सो द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम सो दे गॉट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मैनी प्लेन्स। सो एक्सरे से जो हमारी रिफ्लेक्ट हो गई फ्रॉम वेरियस क्रिस्टल से, एंड नाउ द रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम द डिफरेंट लेयर्स, जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रेज थी फ्रॉम द डिफरेंट लेयर, वो हमारे पास जाएगी अंडरगो द डिफैक्शन, और वो हमारे पास क्या हो जाएगी, अंडरगो इंटरफेरेंस, ठीक है। अंडरगो इंटरफेरेंस बोथ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, हमारे पास दोनों में जाएगी, डिस्ट्रक्टिव भी और कंस्ट्रक्टिव भी। और बेसिकली रिफ्लेक्टेड रेज थी वो जाएंगी अंडरगो इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस के बाद हमारे पास डिफैक्शन पैटर्न फॉर्म होता है। डन। अब उसके बाद does the crystal act as a 3-dimensional diffraction grating, तो thus we can say कि जो हमारा क्रिस्टल है वो एक्ट एज अ, ठीक है, वो एक्ट कर रहा है एज अ 3-dimensional diffraction pattern, 3-dimensional diffraction pattern, ठीक है, एंड ग्रेटिंग, ठीक है, thus we can say that crystal will act as a 3-dimensional diffraction actant for the incident X-rays, ठीक है। द डिफैक्शन पैटर्न कैन बी रिकॉर्डेड ऑन द, तो हमारे पास जो रिफ्लेक्ट होता है फ्रॉम द वेरियस प्लेन से, एंड जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड वो आती हैं रेज आती हैं, वो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास रिफ्लेक्टेड वो आती हैं रेज आती हैं फ्रॉम द डिफरेंट प्लेन से, वो हम क्या करते हैं, डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट layers that they undergo the interference can be both constructive to produce what diffraction patterns, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये बोल दिया not only this, ठीक है, the diffraction pattern जो होते हैं वो हमने क्या करने हैं, 10 diffraction patterns can be recorded on the photographic plates, ठीक है। डिफैक्शन पैटर्न को हमने फोटोग्राफिक प्लेट्स में रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। तो द डेवलप फिल्म शोज़ अ सीरीज ऑफ स्पोर्ट, ठीक है, जो हमारे पास अब वो आती है फोटोग्राफिक प्लेट्स आती हैं या फिल्म आती है, ठीक है, बिहाइंड द क्रिस्टल रखना है, ठीक है। जैसे अगर हमने ऐसे डाली तो उसके पीछे रखेंगे। नाउ द डेवलप फिल्म शोज़ अ सीरीज ऑफ स्पॉट अरेंज्ड अ सिमेट्रिकल पैटर्न अराउंड द सेंट्रल बीम, तो जो हमारे पास डेवलप फिल्म होती है
वो हमारे पास क्या शो करती है, जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास है डेवलप फिल्म, ठीक है। ये जो हमारे पास डेवलप फिल्म होती है ये हमारे पास क्या शो करती है, अ सीरीज ऑफ स्पॉट अरेंज इन सिमेट्रिकल पैटर्न अराउंड अ सेंट्रल बीम। तो ये सेंट्रल बीम के अराउंड हमारे पास जो ये फोटोग्राफिक फिल्म होती है वो ये शो करती है सीरीज ऑफ स्पॉट, हमारे पास सीरीज ऑफ स्पॉट अरेंज्ड इन अ सिमेट्रिकल मैनर, ठीक है। तो जो भी हमारी ये फोटोग्राफिक फिल्म होती है वो हमारे पास क्या शो करती है, अ सीरीज ऑफ स्पॉट, हमारे पास बेसिकली कि हमारे पास सीरीज़ है किसकी, स्पॉट्स की, जो हमारे पास क्या है, अरेंज्ड इन अ सिमेट्रिकल मैनर, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ लाउवेज स्पॉट इज़ हाईली करेक्टरिस्टिक। तो जो भी हमारे पास ये हमारे पास स्पॉट्स आते हैं वो हमारे पास हाईली करेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके, टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल के। तो वो हमारे पास हाईली करेक्टरिस्टिक रहती है लाउवेज स्पॉट आर हाईली करेक्टरिस्टिक ठीक है, हाईली टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल। हाईली स्ट्रक्चर ऑफ द टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है। फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द लाउवेज स्पॉट साइज एंड शेप कैन बी डिटरमाइंड। फ्रॉम द पोजीशन of Laois spot, size and shape of crystal can be determined, ठीक है। However, the analysis and interpretation is quite difficult. Done? Yes, done. अब देखो इस पेज में हमने क्या पढ़ा कि वो एक्ट कर सकता है एज अ 3 डायमेंशनल, ठीक है, डिफैक्शन पैटर्न वो कर सकता है एज एक्ट फॉर अ इंसिडेंट, ठीक है। क्रिस्टल कैन एक्ट एज अ 3 डायमेंशनल डिफैक्शन पैटर्न फॉर 3 डायमेंशनल ग्रेटिंग पैटर्न, ग्रेटिंग डिफैक्शन ग्रेटिंग, ठीक है, डिफैक्शन ग्रेटिंग पैटर्न नहीं आएगा, डिफैक्शन ग्रेटिंग फॉर इंसिडेंट एक्सरेज एंड डिफैक्शन, जो हमारे पास ये डिफैक्शन होती है दे कैन बी रिकॉर्डेड ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, जो हमने पीछे रखनी है जब हमारे पास ये फोटोग्राफिक फिल्म आएगी। इसमें हमारे पास सीरीज ऑफ स्पॉट्स होंगे अराउंड हमारे पास सेंट्रल बीम में, ठीक है, विच आर अरेंज्ड इन अ सिमेट्रिकल मैनर। एंड जो ये लाउवेज सपोर्ट होते हैं वो हमारे पास हाईली करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल के। अब जो भी हमारे पास पोजीशन ऑफ ये लाउवेज सपोर्ट आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, स्पेसिफिक होएगी फॉर साइज एंड द शेप के लिए ऑफ द क्रिस्टल। एंड इस मतलब इसी हेल्प से हम साइज एंड शेप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। बट यस इसकी जो इंटरप्रिटेशन होती है लाउवेज स्पॉट को करने की वो थोड़ी मुश्किल होती है। डन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रैग्स लॉ। अब हमारा टॉपिक है एक न्यू ब्रैग्स लॉ। अब ब्रैग्स लॉ ने हमारे पास क्या दिया, ब्रैग्स इक्वेशन कुछ भी कह लो, ठीक है।